कि क्या? ये सारी बात इनकी बेहद हल्की बातें हैं। मैं इनकी आऊँगा हद आपके पास आऊँ, एक मिनट आपके पास आऊँगा। मैं जरा अमिताभ तिवारी जी से एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी, कि आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है कि जब भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हों या फिर ऐसा कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो उसके बाद जो भी सरकार चुनाव में जाती है वो बड़ा ही बम्पर जीत के साथ आती है। तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार चुनाव में दिखेगा? जी जरूर इसका असर दिखने वाला है, लेकिन क्या ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, ये अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। इसका कारण ये है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे तो चुनाव 2 महीने या 1.5 महीने बाद ही होने वाले थे। अभी जो ये चुनाव होने वाले हैं ये कम से कम अभी इसमें 4-5 महीने की अभी देरी है। तो क्या उस वक्त तक इस एक मुद्दे को, जो मोमेंटम अभी बीजेपी के पास है इस मुद्दे को लेकर के, उसको बनाए रख पाएगी पार्टी, या लोकल मुद्दे जो हैं जो विपक्ष उठाएगा, धीरे धीरे चुनाव जो है हो सकता है लोकलाइज होता जाए। पिछली बार भी हमने देखा कि चुनाव एकदम कांटे की टक्कर थी। 37% वोट शेयर लगभग दोनों पार्टीज को था, और एनडीए और महागठबंधन में लगभग 13,000 वोटों का ही फासला था। जरूर उस वक्त एलजेपी जो है वो अलग से लड़ रही थी और उसको लगभग 5-6% वोट शेयर था। तो अगर वो ऐड कर देते हैं तो आप लगभग 5% की लीड जो है वो एनडीए के पास थी या है पिछले चुनाव के बेसिस पर। अब ये चुनाव यहां से मूव करेगा, क्योंकि अजीज प्रेम जी का एक स्टडी है जिसमें कहा जाता है या कहता है वो स्टडी की 55% लोग बिहार में जाति आधारित वोटिंग करते हैं या अपने अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। कास्ट सेंसस एक मुद्दा है। कास्ट सेंसस अब भाजपा ने भी कहा है कि वो कराएगी। रिजर्वेशन बढ़ाने की जो बात नीतीश कुमार की सरकार ने करी थी जब, तो उसको हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसमें रोक लगा दी है। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि विपक्ष रिजर्वेशन सीलिंग को बढ़ाने की बात करने वाला है। अब अल्टीमेटली बात यहां पर घूम फिर के ये आएगी कि 20 साल ऑफ एनडीए बनाम 15 साल ऑफ महागठबंधन, ये एक, आप कह सकते हैं कि ये एक पिच हो सकता है। तभी हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक रिलीज करी है जस्ट प्रधानमंत्री की रैलीज के पहले। अब नेशनलिज्म एक मुद्दा है जिसको भाजपा इस चुनाव में जरूर केंद्र पे रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसा आपने कहा नेशनलिज्म मुद्दे पर जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होता है, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल विल दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर काफी सक्सेसफुल रहा है जिसकी विश्व में भी चर्चा है, तो इसको जरूर लुभाने की कोशिश पार्टी करेगी। इसी से जुड़ा हुआ है महिला वोट, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा है कि नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रही हैं पिछले चुनाव में, अगर आप देखें 2005 से 20 के बीच में, तो महिला वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब वो स्कीम्स की वजह से साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, प्रोहिबिशन है, एक जंगल राज का आरोप हमेशा से रहा है, तो ये वोट ज्यादा एनडीए के पाले में पड़ता हुआ हमको दिखा है। हालांकि पिछले चुनावों में ये 38% एनडीए और 37% महागठबंधन के पास था, एलजेपी को हटा करके। तो नेशनलिज्म और महिला वोट, आज जो प्रधानमंत्री की रैली है और जो अभी की स्ट्रेटेजी दिख रही है, ये दिन ये दो मुद्दों के ऊपर भाजपा या एनडीए का फोकस दिख रहा है। क्योंकि एक अभी हाल फिलहाल में थिंक इनसाइट का जो सर्वे आया था उसमें पुरुषों में महागठबंधन को बढ़त दिख रही थी, मामूली लेकिन है उस सर्वे के अनुसार। लेकिन लेकिन आप आपने महिलाओं में आपने जो दो एनडीए तीन बहुत बातें बड़ी कही, थी। एनडीए में अमिताभ जी आपने दो महिलाओं में तीन एनडीए की बातें बहुत बड़ी। कही कि हाँ, कि राष्ट्र नेशनलिज्म का मुद्दा रहता है, ऐसी घटना के बाद चुनाव में हावी रहता है, लेकिन चुनाव में अभी 4-5 महीने का समय है। तो एक जो बात आपने कही वो थे रिजर्वेशन को लेकर के, और चूंकि सर्वे का जो हवाला दिया कि 55% लोग जाति आधारित वोट करते हैं, तो मैं प्रियंका भारती आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुद्दा आमतौर पर आप लोग उठाया करते थे। लक्ष्मण जी, मैं चाहता हूँ, आपने 2 बार प्रियंका भारती से बातचीत कर ली है, मैं एक इम्पोर्टेंट इनपुट दे रहा हूँ।
जी, ये जानना बताइए। जरूरी ठीक है है, कि हम प्रियंका बार भारती, बार आपके पास। 2020 के विश्लेषण से आगे बढ़ना चाहिए। दो नतीजे आपके सामने, हम्म 2024 के लोकसभा के नतीजे और उसके बाद बिहार विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के। देखिए, इन नतीजों से बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम किस दिशा में गए। अगर हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है तो ये पूरी तरह से एक सुविचारित जो एक लक्ष्य है, जिसके लिए सांगठनिक तौर पर हमारी तैयारियां क्या, जनता के बीच हमारे नेता और हमारे अलायंस को लेकर के धारणाएं क्या है, उनका विश्लेषण किए जाने के बाद ही ये लक्ष्य। तो इसीलिए ये मुकाबला करीब का भी नहीं है। पिछली बार हमारे और वाजपेयी जी की पार्टी के बीच कुछ सवालों पर असहमति, उसका एक बड़ा लाभ हो गया था, लेकिन उससे बंद मुट्ठी भी खुल गई तेजस्वी यादव की। और जो सवाल थे उन सवालों का प्रियंका, आ रहा हूं आपके जवाब पास, जिस पहले तरह से राजीव दिया। रंजन जी की सुन लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे अहम सवाल है, ये बार बार कहना कि गुजरात, देखिए बिहार सही दिशा में बढ़ रहा है तो निसंदेह विकसित राज्य बनेगा, लेकिन भगवान कृष्ण को भी अपनी सेना की राजस्व जुटाने थे तो उन्हें द्वारिका जाना पड़ा। ये तो पुरातन काल से गुजरात एक समृद्ध राज्य है, लेकिन जहां आपने पहुंचा दिया था बिहार को, रसातल से बिहार को हम लोगों ने संभावनाओं का प्रदेश बनाया और यहां से उम्मीदें बलवती हैं कि हम विकसित राज्य की पांत में खड़े होंगे। और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही 2025 से 30 ये जो विराट लक्ष्य है, ये लक्ष्य हकीकत में बदलेगा। मैं इतनी बात जो कहूंगा, आप कानून जो जिन मुद्दों को आप कहते हैं कि इन पर सवाल, इन सवालों पर हम चुनाव लड़ेंगे, वही सवाल हमारी ताकत है। नौकरियां, रोजगार, पलायन, पलायन तो अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। प्रियंका जी को जानकारियां लेनी चाहिए। 23 लाख लोग लौट कर बिहार आ गए और आपके पास आंकड़े कौन से पलायन के हैं? 2011 के बाद तो कोई सेंसस हुआ नहीं है। कहां के आंकड़े लाते हैं कि बिहार से पलायन बढ़ रहा है? पलायन के आंकड़े आपको मिलेंगे जिन राज्यों में बिहार के मजदूर जाते थे, वहां के लेबर ब्यूरोज बताएंगे कि वहां मजदूर बिहार के अब नहीं जा पा रहे हैं। लोग स्किल मैपिंग और तमाम तरह के जो रोजगार के अवसर मिले, कई ऐसे पार्क बनाए गए जहां लोगों के लिए इंडस्ट्रियल जो खास तरह के उत्पादन के लिए जो पार्क बनाए गए, वहां लोग लौट करके आ रहे हैं, अपने हुनर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव अगर आरजेडी को नहीं दिख रहा है तो हमारी चिंता का कारण नहीं है। जनता बदलाव अगर देख रही है तो वोट तो जनता करेगी ना। प्रियंका जी, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है, ये एक खतरनाक अलर्ट है आपके लिए। 2010 से बुरी स्थिति में आपकी पार्टी आने जा रही है।